नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सीरीज जिसमें हम पुराने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसी की सीरीज का अगला अंक है जो कि प्रॉब्लम नंबर आपका 7 है। तो देखिए आप लोग, इसमें हम जो प्रॉब्लम है वो इवन सेमेस्टर 21-22 का पूछा हुआ है, यानी कि पिछले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 नंबर का है। देखिए क्या कहते हैं, टू कॉइल्स हैविंग two coils having a resistance of 5 ohm and 10 ohm and inductance of 0.04 Henry and 0.05 Henry respectively। तो इनके कहने का है कि दो कॉयल हैं, तो कॉयल का मतलब आरएल सर्किट होता है, और वो दोनों क्या कह रहे हैं, उनके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं कि कॉयल 1 है, कॉयल 1 का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम है, और कॉइल 2 का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और रिएक्टेंसेस भी दिए हैं उसमें। देखिए तो आपका हेनरी में दिया, यानी कि एल की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू है आपकी 0.04 हेनरी, और आपका L2 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 0.05 हेनरी। तो इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, और ये देख कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमें पैरेलल में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पहला डायग्राम R और ये हो गया आपका L, ऐसे ही दूसरा भी R और ये क्या हो जाएगा आपका L, और ये दोनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल में है। तो हम इन दोनों को पैरेलल में कर लेंगे, और वैल्यूज हम चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया आपका 5 ओम, और ये हो जाएगा 0.04 हेनरी, और ये हो जाएगा 10 ओम, और ये हो जाएगा 0.05 हेनरी। तो इस तरीके से ये दोनों हो गए, और कह रहा है कि दोनों आपस में पैरेलल, तो पैरेलल में भी कनेक्ट कर लिया, और कह रहा है आगे कि 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जो है इसकी सप्लाई दी गई है। तो हम यहाँ पे एक सोर्स लगाएंगे कितने का, तो वो होगा आपका 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई होगी। तो ये हम यहाँ पे कनेक्ट, तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। और डायग्राम बनने के बाद अब जो जो चीज़ें पूछी गई हैं, कैलकुलेट ससेप्टेंस, कंडक्टेंस, एडमिटेंस ऑफ ईच कॉइल। तो हर कॉइल का एडमिटेंस पूछा गया है, ससेप्टेंस पूछा गया है, और कंडक्टेंस पूछा गया है। तो ये अगर एडमिटेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको जो है ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो आपको अभी मैं जो फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको एडमिटेंस निकालना पड़ेगा। एडमिटेंस एक बार निकाल लेते हैं, फिर कंडक्टेंस भी निकालेंगे, फिर ससेप्टेंस भी निकालेंगे। तो एडमिटेंस कोई नई चीज़ नहीं है। एडमिटेंस जो का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू 1/z। तो यानी कि अगर किसी भी एडमिटेंस का हमको इम्पिडेंस का एडमिटेंस निकालना है तो हमें उसको 1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनके एडमिटेंसेस निकाल लेते हैं। तो एडमिटेंसेस निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा Z1 है, और ये वाला क्या है आपका Z2 है। तो इस तरीके से हम Z1 Z2 पहले लिख लेते हैं। तो Z1 इज इक्वल टू कितना होगा, Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस JXL1। तो R1 की वैल्यू 5 है, प्लस J टाइम्स, प्लस J इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपका इंडक्टिव सर्किट है। तो XL1 का मतलब XL की वैल्यू होती है, XL का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई F इंटू L होता है। तो 2 पाई इंटू 50, F की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 दी गई है, इंटू L का मतलब Z1 का L कितना है, 0.04। तो इसको आप चाहें तो देखिए लिख सकते हैं। तो देखिए ये आप पहले तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12.56, यानी कि एक्सएल की वैल्यू हो गई, और इसको हम लोगों ने रेक्टेंगुलर है इसको पोलर में कन्वर्ट कर लिया, ये हमें वैल्यू मिल गई है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, Z2 को भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, R2 की जगह पे कितना है 10, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 10 प्लस J टाइम्स 2 पाई F की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो F लिख लिया 50, और L की वैल्यू कितनी है 0.05। तो इस तरीके से अभी हमें Z2 की वैल्यू पहले रेक्टेंगुलर मिल जाएगी, फिर पोलर, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही बिल्कुल हम यहाँ पे भी कर लेंगे। तो देखिए हमें मिल गई है 10 प्लस J 15.7, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, किस में, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद हमको ये
Z2 की वैल्यू मिल गई है। अब क्वेश्चन में जो सबसे पहले पूछा गया है वो क्या पूछा गया, एडमिटेंस पूछा गया है। सबसे पहले एडमिटेंस निकालते हैं, फिर कंडक्टेंस भी निकालेंगे और ससेप्टेंस भी निकालेंगे। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे किनारे, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए एडमिटेंस y होता है 1/z, ये। उसके बाद y में भी दो चीज़ें होती हैं आपकी, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस। तो कंडक्टेंस को जो है वो g से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, किससे, g से। तो g की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है r/z², और जो आपका ससेप्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है b से। तो b का फॉर्मूला होता है x/z²। तो हमको दोनों चीज़ें अब देखो निकालनी है, y भी निकालना है, g भी निकालना है और b भी निकालना है। तो अब देखो एक एक करके दोनों इम्पिडेंस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें पहले वाले इम्पिडेंस की एडमिटेंस की वैल्यू, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/z1। और 1/z1 का मतलब 1/13.51 एंगल 68.29, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमें वैल्यू देखिए मिल गई है 0.740, और एंगल ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और इसकी यूनिट होती है सीमेन। तो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस। इसके बाद हमको निकालना है G1। तो G1 का मतलब कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस निकालना है। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने लिख ही लिया है। तो कंडक्टेंस G1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1/Z1 मैग्नीट्यूड में, तो का स्क्वायर भी है ना, यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा है मैंने। तो कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू है, आप देखो तो 5 है, 5 डिवाइडेड बाई Z1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 13.51 का स्क्वायर। तो आप करोगे तो आपको G1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी और यूनिट क्या होगी, सीमेन होगी। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, G1 मिल गया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे B1 की। तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/z, यानी कि x1/z1 का स्क्वायर। ऑब्वियस बात है मैग्नीट्यूड ही होगा। तो x1 की वैल्यू, x1 का मतलब ये वाली वैल्यू है, तो ये कितना है आपका, ये आप देखिए तो 12.56 है। तो 12.56 डिवाइडेड बाई Z1 की वैल्यू कितना है, 13.51, 13.51 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, B1 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0.0688588 सीमेंस ना, ये हमको मिल गया G1 और B1। तो ये पहला क्वेश्चन में जो ईच कहा था कॉइल, तो हमने पहले कॉइल का निकाल लिया। वैसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, दूसरे कॉइल के लिए भी एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, तीनों वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपका y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/z2, यानी कि 1/z2 की वैल्यू देखिए तो कितना है, 18.61, और एंगल है 57.50। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा वैल्यू, मिल जाएगी 0.0537 एंगल -57.50, और यूनिट होगी सीमेन। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या, G1। तो G1 इज इक्वल टू होगा R2 G2, सॉरी यहाँ पे G1 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हमारा सेकंड कॉइल है तो यहाँ पे हम G2 लिखेंगे। तो यहाँ R2/Z2 का स्क्वायर। तो R2 कितना है, आप देखिए तो R2 की वैल्यू है 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 डिवाइडेड बाई 18.61 का स्क्वायर। देखिए ना Z2 की वैल्यू कितनी है, 18.61। तो इस तरीके से हमें G2 की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू मिल रही है 0.0288 सीमेन। तो इस तरीके से G2 मिल गया। अब इसके बाद हमको B2 निकालना है। तो B2 क्या होगा आपका, B2 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x2/z2 स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाली हुई है 15.7। तो 15.7 डिवाइडेड बाई Z2 की वैल्यू कितनी है, 18.61 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.0453 सीमेन। तो इस तरीके से हमारा जो पहला फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, ये तीन चीज़ें निकालो, तो वो हमारा बड़े आराम से हो गया है। अब आप देखिए अगली प्रॉब्लम क्या कही गई है, टोटल करंट ड्रॉन बाय द
सर्किट एंड इट्स पावर फैक्टर। तो टोटल करंट ड्रॉन निकालना है तो आपको इसका पहले इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, और जो भी इम्पीडेंस आएगा उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो है करंट ड्रॉन पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करना होगा। तो देखिए अच्छे से समझने के लिए मैंने ऊपर से ही जो है जो आपका फिगर था उसको कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग पहले टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे। तो अगर हम टोटल इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो हम क्या लिखेंगे, Z1 पैरेलल Z2, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा पैरेलल का, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब इसमें सबकी वैल्यूज़ रखनी है, तो यहाँ पर आपका Z1 और Z2 की जो वैल्यू है वो हमको रिक्वायर्ड होगा। तो मैं इसको भी नीचे लिख लेता हूँ Z1 और Z2 का, जिससे कि थोड़ा आसानी हो। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने Z1 और Z2 दोनों जो है ऊपर से ही कॉपी कर लिया ताकि देखने में दिक्कत ना हो। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो जब वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 है। तो Z1 इंटू Z2 आप लिखेंगे 13.51 एंगल 68.29 इंटू Z2 कितना है 18.61 एंगल 57.50 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, आप देखोगे तो ये आएगा 5 प्लस 10 कितना हो गया 15 प्लस, क्योंकि ऐड करते समय हमेशा रेक्टेंगुलर को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आसान है, प्लस J टाइम्स, अब इनको भी ऐड करके हमें लिखना पड़ेगा। तो ये 28.26 होगा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, आपका पोलर फॉर्म में। तो देखिए हमने ऊपर को मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाता है और एंगल जुड़ जाते हैं। तो वो हमने कर दिया और इसको चेंज कर लिया है किसमें, पोलर फॉर्म में। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे देखिए हमको क्या मिलेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हो जाएंगे और ये नीचे से एंगल ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे। तो देखिए Z की वैल्यू मिल जाएगी 7.85 और आपका एंगल हो जाएगा 63.75। तो इस तरीके से जो है आपको टोटल इम्पीडेंस मिल जाएगा। क्वेश्चन में आप देखिए तो ऊपर क्या कहा गया था, क्वेश्चन में आपको कहा गया था टोटल करंट ड्रॉन बाय द सर्किट एंड इट्स पावर फैक्टर। तो करंट निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। तो उसके लिए आप देखिए क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर पहले निकालते हैं। तो पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू होता है R अपॉन जेड, तो वो लगा सकते हैं, या जेड के साथ जो एंगल दिया है वही हमारा होता है फाई। तो जेड के साथ एंगल हमने निकाल लिया है, तो लिखेंगे cos 63.75, ये वैल्यू आ जाएगी 0.442। तो इस तरीके से हमको 5 निकल जाएगा। अब करंट निकालना है, तो करंट की जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन टोटल इम्पिडेंस दैट इज जेड। तो V की वैल्यू आप देखिए तो कितना दिया हुआ है 200, और डिवाइडेड बाई जेड कितना है 7.85 एंगल 63.75। तो ये एंगल दिया हुआ है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 25.477, और एंगल होगा नीचे से ऊपर चला जाएगा ये 63, तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 63.75 एम्पियर। तो इस तरीके से हमको जो है करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या पूछा गया है, पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। और पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है वी आई कॉस फाई। तो हम यहाँ पे वी आई कॉस फाई यूज़ करेंगे। तो देखिए हम फिर से नीचे आ गए हैं और हमको पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है। तो पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो V की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 200, इंटू आई हमने निकाला ही है 25.477, इंटू कॉस फाई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, वो है आपका 0.442। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, देखिए हमें आंसर मिलेगा 2252.16 वाट। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमें जो है रिजल्ट मिल जाता है। और ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, लेकिन 10 नंबर का है। तो 10 नंबर का है तो आप उसके लिए आपको मेहनत तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।